रोज़गार तो मोदी जी भी दे रहे हैं। और जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है तो इस समय मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का होगा। 24 में तो नैया डूब गई इनकी, इन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। वो झोला डंडा कहते हैं ना, हम तो झोला डंडा लेके बाहर चले जाएंगे। अब ये झोला डंडा लेके जाने वाले हैं, झोला डंडा लेके जाने वाले हैं। अच्छा। हिमालय पे कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, हमने देखिए इतना विकास कर दिया। अगर आज की डेट में कांग्रेस कुछ नहीं करती, ये जो 70 साल में 14 साल, ये 10 साल 9 साल घटाई है। उससे पहले कौन सा आदमी था जिसने कि भूखा रहा हो, भूखा लेटा हो, भूखा पड़ा हो। सर गरीबी हटाओ की भी बात की थी कांग्रेस ने, गरीबी तो हटा नहीं पाई। देखिए ऐसे नहीं हटती है, जिंदगी में नहीं हटेगी गरीबी। क्या बात करते नहीं हटेगी तो नारा क्यों देते हैं फिर? ये तो जुमले हैं फिर वो। जुमला होता है, सबका जुमला होता है। ईमानदारी है, सच्चाई पे काम हो रहा है। ये 2 नंबर वाले हैं, इनके फोटो दिखाओ, इनके इसका पहले तो फोटो दिखाओ इनका पहले। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। आपको बता दें कि देश में बिहार राजनीतिक प्रयोगशाला के लिए एक बहुत ही अहम राज्य है और बिहार में अनेक बड़े बड़े आंदोलनों ने जगह बनाई है और साथ ही साथ अनेक महागठबंधन भी यहाँ पर तैयार हुए हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बिहार में महागठबंधन किया है और मोदी को हराने की तैयारी चालू है। अब सवाल ये बनता है कि 2024 में क्या विपक्षी गठबंधन मिलकर मोदी को हरा पाएगा या फिर नहीं हरा पाएगा? चलिए जनता से इसी बारे में बातचीत करते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहिल कुमार चौधरी है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महागठबंधन तैयार हुआ है, तो क्या लगता है हरा पाएगा विपक्ष? देखिए बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत पहले का एग्जांपल है, जो पटना एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पे स्थित है, ठीक है। वही जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा दिया था, ठीक है। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वही राहुल गांधी थे जो बोल रहे कुछ भी हो जाए लेकिन पटना नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला था, उन्होंने बिहार के बारे में ऐसी ऐसी बयानें रखी। लेकिन मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी शर्म करो कि आपने जब आप कैबिनेट में नहीं थे 2008 में आपने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी ने भी पटना के बारे में क्या क्या बोला, लेकिन आपको पटना जाना पड़ा। उसी जयप्रकाश नारायण का आपको नाम देखना पड़ा जिसको आपकी दादी ने जेल में डलवा दिया। आपका फ्लाइट CCU में जाना चाहिए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में जाना चाहिए। आपके लिए पटना जाना नाकामयाब है। अरे भैया, जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए। अब तो कुछ नहीं होगा। ये जितने भी गए ना महागठबंधन करने, महागठबंधन करने नहीं गए, महाठगबंधन करने गए हैं। ठगबंधन करने? हाँ, ये ठगबंधन में ये मीटिंग हुई है कि लोगों को कैसे टोपी पहनाई जाए। अच्छा, ठीक है। जैसे पहले हम टोपी पहना रहे थे वैसे टोपी पहनाई जाए। ये वो टोपी पहनाने की विचारधारा रखने गए हैं पटना, ठीक है। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी सारे जानता हूँ, पटना, मुजफ्फरपुर, दानापुर सब जानता हूँ कि वहाँ का सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है। कौन सा पॉलिटिशियन कैसा है। बिहार में कोई भी पॉलिटिशियन बस बेस्ट नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। अच्छा। पॉलिटिशियन एक ही बेस्ट है, चिराग पासवान, श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र। अच्छा। उन्हीं से उम्मीद दिख रही है। और उसके बाद सेकंड ओपिनियन है मनीष कश्यप, जब बाहर आएंगे अगर वो पॉलिटिक्स में टिकट सीटें हैं ना। अब ये तो करो कम से कम कि किसी आदमी के पास 100-200 100-125 सीटें हों, तो वो बिहार में टोटल सीटें कितनी हैं? 39 है। नहीं, विधानसभा की तो नहीं पता, लोकसभा की पता है। अच्छा, 39 में कम से कम उनके पास 25 होनी चाहिए, जब तो वो बिहार चला मतलब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद में अगर वो मतलब 4-5 सीटों से लेके तो मोल तोल होता है, तराजू किस पल्ले में भारी है। तराजू किस पल्ले में भारी है, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात माहिर है, आप इस चीज में माहिर हैं, इस चीज में मोदी माहिर हैं। लेकिन जिस उम्र के नीतीश कुमार है, लालू यादव, उस उम्र तक आते आते वो कैबिनेट में बैठ जाएंगे। ये बात की सराहना मैं देता हूँ और गारंटी ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या नाम है? अब इससे आगे ना अगर चला सके तो मोदी जी धक्का मार मार के तो चला देंगे, लेकिन उनके बस पे हो सकता है, मेरा उनके अपने बस की बात नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी को खुद धक्का मार मार के चलाना पड़ रहा है। वो क्या धक्का मार के चलाएंगे? मोदी जी को खुद धक्का मार के चलाना पड़ रहा है। अब तो ऐसा ही है, अब तो ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, कभी कुछ कभी कुछ। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा 24 ना? 24 में तो नैया डूब गई इनकी, इन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। वो झोला डंडा कहते हैं ना, हम तो झोला डंडा लेके बाहर चले जाएंगे। अब ये झोला डंडा लेके जाने वाले हैं, झोला डंडा लेके जाने वाले हैं। अच्छा। हिमालय पे। कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, हमने देखिए इतना विकास कर दिया। अगर आज की डेट में कांग्रेस कुछ नहीं करती, ये जो 70 साल में 14 साल, ये 10 साल 9 साल घटाई है। उससे पहले कौन सा आदमी था जिसने कि भूखा रहा हो, भूखा लेटा हो, भूखा पड़ा हो,
जो एक ट्रैक दिया था ना, वो हिंदुस्तान को ट्रैक देने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। सर गरीबी हटाओ की भी बात की थी कांग्रेस ने, गरीबी तो हटा नहीं पाई। देखिए ऐसे नहीं हटती है, जिंदगी में नहीं हटेगी गरीबी, क्या बात करते अभी नहीं हटेगी तो नारा क्यों देते हैं फिर? हटेगी? ये तो जुमले हैं फिर वो। जुमला होता है, सबका जुमला होता है। मोदी जी भी तो 15,000 दे रहे थे, दे दिए 15 लाख, सॉरी। तो भाषण सुना था आपने? कौन सा? मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए आपके खाते में दिए जाएंगे सबको। बोला था मोदी उन्होंने। जी ने कहा था अगर नोटबंदी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो इतना फायदा होगा जैसे आपके खाते में 15 लाख आ गए हो। ये कहा था, ना कि ये नहीं कहा था कि आ जाएंगे मैं दूंगा सबके खाते में। आपको ये संभव लगती है ये बात? दुनिया तो कहती है कि सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात मत करिए, बात कीजिए जो पूरा भाषण सुना हो आपने। अच्छा नहीं, मैंने नहीं भाषण सुना, मैंने ये कहा है कि मतलब इन्होंने कहा था कि 15 लाख आ जाएंगे या सर ऐसा होता है ना कि छोटी सी बाइट ले ली किसी भाषण की और वो सबको सुना दी। अच्छा। ऐसा था सर वो, मोदी जी ने ये कहा तो था। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। मैंने सुना है अभी, मतलब कुछ लोग कह रहे थे, मैं सिर्फ ऑटो में बैठ के सवारियों से ही बात करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैंने सुना है कि जो आलू वाला भाषण था ना, वो भी राहुल गांधी ने नहीं दिया था। अब दिया था या नहीं दिया था मुझे नहीं पता, आप बताइए। सही बात है आपकी। राहुल ने नहीं दिया था, वो कट पेस्ट है। कट पेस्ट है। बिल्कुल। तो फिर मतलब इसको क्यों, मतलब आप मान रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे कि आलू की फैक्ट्री लगाएंगे और सोना उगले निकलेगा? दोनों बात मानी मैंने आपकी। तो जब ये झूठ बोलने में माहिर मतलब दोनों पार्टियां ही होती हैं, तो पब्लिक तो जो उसको परोसा जाएगा वो खाएगी ना। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको क्या लगता है सर कौन सी पार्टी विकास कर पाएगी 2024 में? अच्छे विकास की बात ऐसा है मैडम कि विकास अमीर का करोगे या गरीब का, पहले ये निर्णय तो सोच लेने दो। देखिए सरकार को तो सबका ही करना चाहिए। नहीं, सरकार को सबका नहीं करना चाहिए। अब अंदानी है, वो ऑलरेडी इतना पैसे वाला है जिसका जवाब नहीं, उसका लोन माफ़ कर दिया जाएगा। और मैंने अगर मात्र 10,000 रुपये ले रखा है तो मेरा लोन मतलब मेरे घर पे कुड़की आ जाएगी। कुड़की आ जाएगी। हाँ। तो देखिए इससे ना इस बात का भी फर्क पड़ता है कि एक देश का बड़ा उद्योगपति अर्थव्यवस्था में अपना कितना % दे रहा है, ये भी तो उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा एक आम आदमी टैक्स देता है, उस पर 2-3% का टैक्स होता है। सर रोजगार भी तो देते हैं वो, कितने सारे लोगों को रोजगार देते हैं। नहीं, ये सब रोजगार तो इतना पैसा किसी के पास होगा, उसे नौकर नहीं चाहिए क्या? हाँ रोजगार तो मोदी जी भी दे रहे हैं। और जहाँ तक 2024 के चुनाव की बात है तो इस समय मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का होगा। अभी प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अभी भी वैकेंसी निकलने वाली है बैंक में क्लर्क की, तो मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं क्या? वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी बिकती भी है, ये भी आप जानते हैं। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के राज में नहीं बिकती थी, तो मोदी जी तो अच्छे हैं, तो मोदी के राज में काबिलियत पे मिलता था फिर। नहीं, अगर मोदी जी अपने आप को अच्छा कह रहे तो मोदी जी ना भी। आज पैसा भी दो ना, तो उसका भरोसा नहीं कि मारा गया। ईमानदारी है, आज ईमानदारी है, सच्चाई पे काम हो रहा। ये 2 नंबर वाले हैं, इनके फोटो दिखाओ, इनकी इसका पहले तो फोटो दिखाओ इनका, पहले शिकल दिखाओ इनकी। ये 2 नंबर वाले, इनका काम नहीं हो रहा 2 नंबर का। ये पैसे लिए घूम रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। आज राम राज है, ईमानदारी दूर नहीं है, नज़दीक है, सब सुरक्षित रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे। लेकिन इनके समझ में जब आएगी, इनके मन की बात क्यों नहीं समझ में आती हमारे प्रधानमंत्री की? क्योंकि इनके समझ में क्या आती थी? बम की बात, बारूद की बात, आतंकवादी की बात। आज कनाट प्लेस में बम फूटेगा या पुरानी दिल्ली में फूटेगा? जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे घर वालों ने 3 महीने तक बंद कर दिया था मुझे स्कूल जाना, इसी दिल्ली के अंदर। वैज्ञानिक है अभी भगोड़ा। आज मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ बोल भी रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, वो भी बोल रहा, जो एक गरीब तबके से नहीं, जो आज यहाँ का हाथ फैला के भीख भी मांग रहा है, वो भी अपनी भी इच्छा प्रकट करता है यहाँ पे।